हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भल्ला किड सेंसेस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो वर्कशीट नंबर 5 क्लास 9 की मैथ्स की इंग्लिश मीडियम में रहेगी और ये 16/04/2021 की है। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जो रेशनल नंबर होते हैं, आपको पता होगा, जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है और जो क्यू है इसमें जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, उन्हें कहा जाता है। तो उनकी हम मल्टीप्लाई सीखेंगे और इरेशनल नंबर के बारे में सीखेंगे। क्या हो इरेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करने पर क्या रेशनल आ सकता है। अब इरेशनल क्या होते हैं, हमने पिछली में ये सीखा था कि इरेशनल वो होते हैं जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिसकी दो खास बात होती है कि पहली वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ ही साथ वो नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, ये मैं रफ में लिख रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो आज की वर्कशीट को शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये अपनी वर्कशीट में नोट करना है और आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर को, तो हमें क्या मिलता है, रेशनल मिलता है या इरेशनल मिलता है। अब आप ध्यान देखिए, 3 और 5 दोनों के दोनों क्या रेशनल नंबर हैं, क्योंकि दोनों को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3 के नीचे 1 लगा सकते हैं, ऐसे ही 5 के नीचे 1 लगा सकते हैं। तो दोनों के दोनों रेशनल नंबर हैं। तो कह रहा है जब रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा क्या वो रेशनल नंबर है। यहाँ तो लिख ही रखा है रेशनल है, आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है दूसरे में बोला है 1.2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 3.6 आता है। तो क्या जो 3.6 है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल है। तो यहाँ पर भी आप रेशनल ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेशनल ही लिखेंगे। ऊपर से देख के लिख देना। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। उसके बाद ये है कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करा तो आपका ये आंसर आया। तो क्या जो आंसर आया वो रेशनल नंबर है, आप लिखेंगे यस ये भी रेशनल नंबर है। आप याद रख लो, रेशनल नंबर को अगर रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रेशनल ही गेट होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि रेशनल को अगर रेशनल में ऐड करेंगे तो रेशनल ही रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ऐसे अगर रेशनल में से रेशनल घटाएंगे तो रेशनल ही रहेगा। ऐसे ही अगर हम रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आंसर ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ डिवाइड करा, रेशनल को रेशनल से डिवाइड करा तो 16 आ गया। तो 16 इज़ रेशनल नंबर। आप पूरा लिख लोगे सेम ऐसे ही, बस यहाँ 15 की जगह 16 आ जाएगा। लिख लेंगे ना, आप लिख लेंगे ना। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर भी डिवाइड करके दिखाया गया तो 1.4 आया। तो 1.4 भी क्या है, इज रेशनल नंबर। हमने क्या सीखा कि रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो रेशनल से या रेशनल नंबर को डिवाइड करो रेशनल से, तो आंसर हमेशा रेशनल ही आता है। क्लियर हो गया पहला। तो ये आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है और आप समझ के सब में रेशनल नंबर लिखना है। और यहाँ पे लिख देंगे 16 इज़ रेशनल नंबर, 1.4 इज़ रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इसके बता भी रहा है कि जब हमने इसे करा तो हमने देखा, नोटिस करा कि रेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाता है तो हमेशा रेशनल नंबर आता है। ठीक है, ये अगर आओ अब हम इरेशनल नंबर के बारे में पता लगाते हैं कि अगर हम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो क्या इरेशनल आएगा या रेशनल हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल भी आ सकता है, और अगर इरेशनल को आपने इरेशनल से मल्टीप्लाई करा तो रेशनल भी आ सकता है। अभी जो मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ था 9th क्लास के स्टूडेंट्स का, तो उसमें यही क्वेश्चन आया था कि इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए रेशनल, बी इरेशनल, सी बोथ, या डी कोई भी नहीं। तो आप क्या लिखोगे, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, अब देखिए, अगर √2 लिखा है, √3 लिखा है तो हम इसको एक ही रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 और 3 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ गया। तो आपने देखा कि इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इरेशनल आ रहे हैं। अगर जिन बच्चों को नहीं पता, थोड़ा ये बता दूं कि देखो, अगर कोई भी अमाउंट रूट में आती है, ठीक है, और वो उसका स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे या क्यूब रूट नहीं होता, ऐसे कोई भी हो, वो नहीं होता तो इरेशनल रह जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 9 लिखा ना, तो 9 का हम 3 × 3 लिखेंगे तो 2 3 में से एक बाहर आ जाएगा ना। अगर वो बाहर आ जाता है, मतलब रूट पूरी तरह हट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल कहते हैं। लेकिन अगर जैसे यहाँ 3 है, अब 3 तो बाहर निकल नहीं सकता, है ना। ऐसे ही यहाँ पर आपने देखा,
यहाँ पे 2 × 3 यानी कि 6 है, और ये बाहर नहीं निकल सकता, तो ये इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। तो आपने देखा इरेशनल की इरेशनल मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल आ रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल लिया है √2 × √2, तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अब 2 तो रेशनल नंबर होता है, तो इसका मतलब क्या, वो इरेशनल की इरेशनल में मल्टीप्लाई करने पर रेशनल भी आ सकता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? रेशनल लिख देंगे, ये वाला वर्ड यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये वाला लिख देंगे ना। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है √3 और √8। अब ये कह रहा है, अब ये बताइए क्या है। तो देखो √3 × √8, तो अब आप √8 को ओपन करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। अब इस √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक ही रूट में सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो 2 में से एक बाहर निकलता है, ये दोनों बाहर नहीं निकल पाए, तो अंदर रह जाएंगे। 3 × 2 = 6, तो क्या आ गया? 2√6 आ गया। रूट गायब नहीं हुआ ना, और अगर रूट गायब नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। क्लियर हो गई? ये लिख देंगे आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला गया बच्चों, ये देखिए अंदर क्या है? इरेशनल है। देखो आप याद रखना, अगर रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड कर रहे हैं ना, तब वो इरेशनल रहता है। ठीक है, अब ये ऐड हुई रकम को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इरेशनल के साथ, तो क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कैसे करी है, इस √3 की पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें करेंगे। देखो अब एरो भी बना रखा है, पहले इसमें फिर इसमें। ये देखो इसके साथ भी लिखा, इसके साथ भी लिखा। इस √3 को हमने 2 बार लिखा है, इसके साथ भी और इसके साथ भी लिखा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2√3, और ये कितना हो गया? 5 है, और √3 है, तो कितना होगा? √15 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। तो अब देखिए ये क्या ये इससे ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि √3 है, √15 है। आपने पिछली जो वर्कशीट करी थी ना, उस पर सीखा था ना कि जैसे 4 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, तो 9 रुपये हो गए, है ना। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे कितने 3 ट्रायंगल हैं और 4 ट्रायंगल, तो कितने हो गए? 7 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्टार था, 3 स्टार है, 2 स्टार है, तो कितने स्टार हो गए? 5 स्टार हो गए। तो क्या ट्रायंगल स्टार को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते ना। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। अगर आप ट्रायंगल स्टार को जोड़ोगे, जैसे 3 ट्रायंगल और आप 4 स्टार जोड़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? क्या ट्रायंगल स्टार बोलोगे या स्टार ट्रायंगल बोलोगे? तो प्लस है तो नहीं जुड़ सकते। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, ये जो रूट है ना, यहाँ पर जो लगा हुआ है, ये √3 और √15 है, ये अलग अलग है, इसलिए जुड़ नहीं सकते, ये इतना ही रहेगा। आप बताइए क्या है? इरेशनल है, इरेशनल है? इरेशनल है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, अगर रूट है तो वो इरेशनल ही रहेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ दोनों दो है, देख रहे हो। पहले यहाँ पे 1 था, ये 2 थे, अब ये 2 हैं, ये 2 हैं। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ठीक है, उसके बाद इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। ये देखिए, आप ध्यान देखिए, 2 को इससे करा तो 3√2 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर देखो, ये √2 है, √5 है, तो दोनों में रूट लगा तो एक ही रूट में कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये √3 है ना, ये √3 को इसके साथ लिखा, 3√3 हो गया। फिर √3 और √5 दोनों रूट में तो एक साथ लिख दिया। उसके बाद सोल्व करो, अब देखो ये सेम उतर जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये सेम उतर जाएगा, और ये यहाँ पर √15 आ गया। अब बताइए क्या है? मैंने क्या कहा, जब भी रूट लिखा हुआ है तो वो इरेशनल नंबर है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3√3 - 15 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। पूरा लिख लेंगे ना, यहाँ से आप आराम से लिख लेना इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो उसके बाद आगे क्या बोला गया है, ये देखिए, अभी डिवाइड कर रहा है। देखो जब डिवाइड है ना, तो जो पहले लिखा है उसे ऊपर लिखते हैं, न्यूमरेटर का काम करता है, जो बाद में लिखते हैं उसे डिनोमिनेटर का काम करता है। दोनों कैंसिल हो गए तो 3 आ गया, है ना, 3 आ गया। अब देखो रूट कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया? रेशनल बन गया। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पर आप सेम लिख देंगे लाइन, 3 इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। और यहाँ थोड़ा क्लियर नजर आ रहा हो तो यहाँ से आप रेशनल, ठीक है, नंबर्स लिख लेना। बाकी आपको अच्छे से स्पेलिंग आती है ना, आप लिख लेना। नेक्स्ट बोला गया है, अब देखो ये √10 है और ये √2 है, दोनों में रूट लगा है तो दोनों एक ही रूट में कर देंगे। और 2 5 कितना होता है? 10 होता है, तो √5 आ गया। तो अब जब रूट आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? इरेशनल कहलाएगा। तो √5 इज़ इरेशनल
नंबर, ठीक है। और आप यहाँ से क्लियर करके लिख लेना, ठीक है। इतना तो कॉपरेट करेंगे ही। ओके, चलो अब हम फटाफट जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला है कैन वी गेट एन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग टू रेशनल नंबर। ये कह रहा है अगर दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इरेशनल आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो आप क्या लिखेंगे? नो। क्या लिखेंगे? नो, ठीक है। वी कैन नॉट गेट, ठीक है, गेट उसके बाद ये पूरा उतार देना, एन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग टू रेशनल नंबर। एक बार दोबारा बोल देता हूँ। ये कह रहा है कि दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल आ सकता है? बोलोगे नहीं, तो क्या लिखेंगे? नो वी कैन नॉट गेट एन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, ये कह रहा है क्या हमें रेशनल नंबर मिल सकता है अगर हम दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें? कैन वी गेट अ रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग टू रेशनल नंबर्स। मतलब कह रहा है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते तो रेशनल आ सकता है? हाँ आ सकता है। अभी हमने यहाँ पर करके भी देखा था, यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा था। ये देखिए दोनों इरेशनल नंबर थे, मल्टीप्लाई करने पर रेशनल आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? यस। क्या लिख देंगे? यस। फिर लिखेंगे वी कैन गेट अ रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग टू इरेशनल नंबर्स, ठीक है। लिख लेंगे ना आप? एक बार दोबारा बोल देते हो, यस वी कैन गेट अ रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग टू इरेशनल नंबर्स, ठीक है। साथ के साथ ही करते रहो। नेक्स्ट कह रहे सोल्व कीजिए। बहुत ही ईजी है। देखो दोनों रूट में है तो दोनों को एक साथ रूट में कर लिया। तो पहला क्वेश्चन उतार के इसका आंसर करना, ठीक है। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा? इसका √50 आ जाएगा, ठीक है। पर एक बात और देखना, अगर वो बाहर निकल सके तो बाहर भी निकाल लेना। जैसे अगर √50 हम करते हैं तो दोबारा से एक्सप्लेन करो, 5 2 × 10 5 × 50, तो 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, है ना। तो क्या आ गया? 5√2 आ गया, ठीक है। समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पर ही जैसे मल्टीप्लाई मैंने करा तो आप बिना मल्टीप्लाई करके भी ऐसे कर सकते हैं। ऐसे कर देंगे तब भी आपको सही है। ये ऐसे मत उतारना, इसको ऐसे करके उतारना। मैं एक बार बताता हूँ कैसे उतारेंगे आप। देखिए सबसे पहले आप √10 मल्टीप्लाई √5 लिखा है तो इक्वल लगाइएगा, दोनों एक रूट में कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे नीचे करके लिखा कीजिए। उसके बाद √10 ना, तो 5 2 × 10 5 हो गया, तो 2 5 में से एक बाहर आ गया। ये लाइन डालना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सब समझाने के डालिए, ठीक है। तो 2 5 में से 5 बाहर आ गया तो √2 अंदर रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे करना अपनी कॉपी पर, ठीक है। समझ में आगे सबको? ये पहले आप नंबर 1 डाल देना, फिर इसका आंसर ऐसे कर देना, ठीक है। अगर आप इक्वल में करना चाहते तो भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा बेनिफिट रहता है, सही रहता है, ठीक है। समझ में आ गई? चलो उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। नेक्स्ट वाला है बी पार्ट। तो बी वाला पार्ट में कैसे करेंगे? वही √3 मल्टीप्लाई √6 दे रखा है, नंबर बी डाल दिया, तो दोनों एक रूट में हो जाएंगे। 3 × 6 और 3 6 को करेंगे तो 3 2 × 6 हो गया, ठीक है। तो 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया तो 3√2 आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये भी हो गया। उसके बाद आगे देखिए सी पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस में है और एक बाहर मल्टीप्लाई में है, तो आपको क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं √6 इन ब्रैकेट √3 + 2। तो आप क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना होगा? 6 × 3, और इसको इससे करेंगे तो रूट वाला रूट में रहेगा और बाहर बाहर ही रहेगा, ठीक है। और अब देखिए 6 के ब्रेक करके देखो, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। 3 2 × 6 हो जाएगा ना। इस तरीके से 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, √2 अंदर आ गया, और ये आ गया 2√6, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? मुश्किल था कोई? ये जो मैंने ऐसे लाइन डाली है ना, ये लाइन मत डालना आप, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए डाला है। ये भी लाइनें डाल भी दोगे तो टीचर आपकी गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। उसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला है डी। अब देखिए डी वाले में क्या डिवाइड करना है, क्या करना है? डिवाइड। तो हमने क्या करा? पहले क्वेश्चन उतार लिया, 15√5 है, ठीक है। तो ये डी पार्ट है। तो अब आपको पता है जो पहले है उसे ऊपर लिखेंगे, जो बाद में उसे नीचे लिखेंगे। उसके बाद दोनों रूट में, तो दोनों को एक साथ रूट में कर दिया, ठीक है। तो यहाँ स्पेस का मैं इधर की साइड लिख रहा हूँ, आप नीचे की तरफ ही लिख देना, ठीक है। समझ में आ गया आपको? उसके बाद देखो काटो, 5 से कितना हो गया?
15 हो गया, तो √3 आ गया। कितना आ गया? √3 आ गया। समझ में आ गया? इसको काटा ना, 5 3 जा 15 होता है, तो ये आ गया √3। क्लियर हो गया? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला है ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट में देखो दोनों रूट में है, तो √7 मल्टीप्लाई √21 है, तो हमने इसको एक रूट में कर दिया 7 और 21 और 7 का 7 लिखा। ठीक है, 21 का क्या होता है? 7 3 जा 21 होता है, तो 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया और √3 अंदर रह गया। क्लियर हो गया सबको? ये हमारा आंसर आ गया। चलो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं एफ वाला क्वेश्चन। एफ वाला क्वेश्चन देखो डिवाइड की फॉर्म में है, तो 18√3 डिवाइड 6√3 है। ठीक है, तो 18√3 ऊपर लिखा और ये 6 है बेटा इसके आगे। ठीक है, तो 6√3 लिखा। देखो दोनों में √3 है, √3 कैंसिल कर दिया और 6 3 जा कितना होता है? 18 होता है, तो 3 आ गया आंसर। तो कितना आ गया? 3 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ लिख दिया तो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? बस लास्ट के 2 बचे हैं, उन्हें देखो और छुट्टी। ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत सिंपल है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने पे बताओ कितना आंसर आएगा? 417.0। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई थी, 417.0। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो, और अगर 0.0 नहीं लिखोगे तब भी सही है। ओके, चलो लास्ट वाला है, अभी डिवाइड करनी है, तो 1.06 है, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.25 10 2 3 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, 0.53 आ जाएगा। फिर भी मैं इसको डिवाइड थोड़ा और अच्छे से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को इस डिवाइड में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, देखो पॉइंट हट गया, इसकी जगह 100 आ गया। ठीक है, तो अभी कितना है? 106/2 है। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया ना। अब देखो इसे काटो, 2 5 जा 10 2 3 जा 6 है ना, तो कितना आ रहा है? 53/100 आ रहा है। तो इस 0 की जगह 3 आ गया, इस 0 की जगह 5 आ गया, 1 की जगह पॉइंट आ गया, तो आ गया ना 0.53। आप सीधा भी काट सकते हैं ऐसे, 1.06 है, तो देखो ना जाने की 0 हो गया, क्योंकि एक नहीं जाता, तो पॉइंट लगा दिया, तो 2 5 जा 10 2 3 जा 6, तो कितना होगा? 0.53 आ गया। सिंपल तरीके से कर लो। बाकी दोनों तरीके बता दिए, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई दोबारा पीछे करके देख लो करो। ठीक है, यही फ़ायदा होता है यूट्यूब का और वीडियोस का। चलो आज के लिए इतना बहुत है, आपसे फिर मिलेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके कर दो, सपोर्ट करो और मोटिवेशन प्रोवाइड करो, ताकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।